हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 11th फिजिक्स में 11वीं फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण जो है यूनिट 6 का जो चैप्टर नंबर 9 गुरुत्वाकर्षण है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट जो आपका प्रश्न बनता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्मक नियम, यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे, उसका कथन पढ़ेंगे। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। साथ ही हम यहाँ पर जी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जी को ही न्यूटन का सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नीतांक कहा जाता है, तो उसी के बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो सर्वात्मक नियम है वह कहता क्या है, इस नियम के अनुसार क्या क्या कंडीशनें हैं, क्या इस नियम में बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या होता है, दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दो कण जो होते हैं, किन्हीं भी दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह किसके बराबर होता है, तो वह कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी जो होती है, उनके बीच में जो भी दूरी होती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इसका कथन है, यही इसका डेरिवेशन हम करेंगे इसी के बेसिस पर। तो कणों का जो द्रव्यमान है गुणनफल के अनुकमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हमने एक फिगर बनाया है, ये हमारा m1 है, ये m2 है और इनके बीच की दूरी r है। ये जो इनमें बल लगते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं, तो एक दूसरे यहाँ पर जो बल होते हैं पहला और दूसरे पर, ये बल हुआ आपका F12 जिसको हम कह सकते हैं पहला और दूसरे पिंड में, और दूसरा पहले पर जो बल लगाएगा वह हो जाएगा आपका F21। तो ये संतुलन की स्थिति में इस तरह से यहाँ पर बल आ जाते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया यहाँ पर हो रही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल यहाँ पर ये दोनों आपस में लगते हैं। तो हमने माना है कि m1 और m2 द्रव्यमान है इन कणों का, यही आपको इसमें लिखना है जो आपने यहाँ फिगर में जो जो नामांकित किया है, और उनके बीच की दूरी r है। यदि उनके बीच लगने वाले बल को हम F से डिनोट करते हैं, F लिखते हैं, तो F अनुकमानुपाती क्या हो जाएगा आपका m1 इंटू m2, उनके द्रव्यमानों का गुणनफल। तो द्रव्यमान क्या है हमारा m1 और m2 है, तो उन दोनों का हमने गुणा कर दिया। ये हो गया अनुकमानुपाती का चिन्ह। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो दूरी के क्या होता है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब 1 बटे या उसका उल्टा। तो जैसे r का व्युत्क्रम तो 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा कि f अनुकमानुपाती m1 m2 के और f व्युत्क्रमानुपाती r के, तो जिसको हम f अनुकमानुपाती 1/r² लिख सकते हैं। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आपको एक जो टोटल क्या मिल जाएगा, f अनुकमानुपाती m1 m2 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर r²। ये इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, गुणा कर दिया कह सकते हैं। तो m1 m2 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा r², यहाँ पर भाग हो जाएगा r² का। तो ये आपका यहाँ पर यदि हम इसको अनुकमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमको एक नीतांक लगाना पड़ेगा, जिस नीतांक को हम जी से डिनोट करते हैं, जी से लिखते हैं, और यही जी क्या है, सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नीतांक है। तो एफ की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, एफ बराबर लिख सकते हैं आप g m1 m2 बटे r², जी एफ बराबर g m1 × m2 पाई r²। यहाँ से यह जो g है इसको क्या कहा जाता है, तो g को ही एक अनुकमानुपाती नीतांक कहा जाता है, जिसे सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण नीतांक भी कहते हैं। तो यह थी f की वैल्यू, यही है न्यूटन का सर्वात्मक गुरुत्वाकर्षण का नियम कि द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो f बराबर आपको g m1 m2 बटे r² होता है, यह नोट कर लेना है। यह आपको सभी क्वेश्चनों में, सभी व्यंजकों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट हम जी के बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नीतांक है। तो जी का एफ बराबर आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया g m1 m2 r²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यदि m1 m2 आपका 1 है, m1 m2 की वैल्यू आपको दी गई है 1 किलोग्राम,
और आर की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। मतलब यदि ये सभी एकांक राशि हैं, एकांक इनका मान है, एकांक द्रव्यमान को भी माना गया, एक मतलब एकांक मतलब एक, तो एकांक द्रव्यमान माने गए हैं और एकांक दूरी यदि हम मानते हैं, एफ क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि m1 का मान भी एक है, m2 का मान भी एक है, r का मान भी एक है। f बराबर आपको क्या मिल जाएगा, एफ जी मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि f क्या है, g के बराबर है। मतलब g क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वह f के बराबर है। यहीं से इसका आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वह क्या होता है, यदि एकांक दूरी पर स्थित है दो पिंड या दो कण, पिंड या कण कोई भी हो सकते हैं, पिंड कह सकते हैं या कण कह सकते हैं, तो उनका जो भी द्रव्यमान होगा उनके बीच लगने वाले बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो बल के संख्यात्मक मान के कौन बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यदि दूरी क्या हो, एकांक हो, और दोनों द्रव्यमानों के बीच द्रव्यमान भी क्या हो, एकांक हो, तो उनके बीच जो भी बल लगेगा वह गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। जी के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जी जो है किन्हीं भी दो कणों के बीच लगता है, उनके द्रव्यमान के कारण, उनके द्रव्यमान के कारण जो भी आकर्षण बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक या जी कहते हैं। जबकि गुरुत्वीय त्वरण आप जानते होंगे, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी के कारण अन्य किसी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है उसको गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ से आपको F बराबर जी m1 m2 आर स्क्वायर मिला है। यदि हम जी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इनको ट्रांसफर कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो F गुणित हो जाएगा आर स्क्वायर, और m1 m2 आ जाएगा यहाँ पर बटे में बाई में भाग हो जाएगा। यहाँ से आपको जी का मात्रक यदि निकालना है तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और R क्या है, R दूरी या लंबाई को अपन मीटर से लिखते हैं, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ से आपको क्या मात्रक मिल जाएगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो द्रव्यमान इसलिए किलोग्राम गुणित किलोग्राम। तो यहाँ से आपका जो एसआई पद्धति में मात्रक बनेगा, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। सीजीएस पद्धति में जो हम बल का मात्रक होता है डायन लिखते हैं, तो ये डायन गुणे, और मीटर को सेंटीमीटर से लिखेंगे और किलोग्राम को ग्राम से, तो ये हो जाएगा डायन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। साथ ही विमी सूत्र देखेंगे, तो जी का विमी सूत्र यदि ज्ञात करना है तो एफ, यहां से जी की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, एफ गुणित आर स्क्वायर और m1 m2। तो यहाँ से बल का विमी सूत्र ml की पावर -2 होता है, r को L से लिखेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान को m से लिखेंगे mlt के रूप में। यहाँ पर हम इनको लिखते हैं विमी सूत्र में mlt के रूप में। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, ये हो जाएगा लंबाई के लिए, m लिखेंगे हम द्रव्यमान के लिए, और L लिखेंगे, और समय को t से लिखते हैं। तो mlt के रूप में यहाँ पर हम इनको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से विमी सूत्र आपका बन जाएगा m l की पावर 1 और l की पावर 3 t की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर m यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो m है वो बटे में m स्क्वायर हो जाएगा। तो एक m से एक m आपका कैंसिल हो जाएगा, m नीचे रहेगा आपका, तो m की जब ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका इनवर्स रूप में यहाँ पर आ जाएगा m की पावर -1। L यहाँ पर 1 है और ये 2, तो जो ये कैलकुलेट करेंगे इनको तो L की पावर 3 के रूप में इसको लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा t की पावर -2। t की पावर -2 यहीं बस है, तो यहाँ से आपको t की पावर -2 मिल जाएगा। साथ ही इसका जो मान होता है, g का मान होता है 66 ये गलत शायद लिखा है, ये होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11, 6.67 गुणे 10 की पावर
11 न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मान होता है, और इसका मान सभी स्थानों पर समान रहता है। यह कणों की प्रकृति, ताप, माध्यम आदि पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसको सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। क्योंकि यह सभी जगह समान होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और यहाँ पर F बराबर हम G बराबर हमने निकाला था यहाँ से, G यहाँ से हमने इसका विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र रख दिया, L का विमीय सूत्र रख दिया, R का विमीय सूत्र रख दिया और द्रव्यमान का विमीय सूत्र रख दिया। तो यहाँ से आपको विमीय सूत्र इसका मिल गया, m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में और न्यूटन का जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट याद रखने हैं, तो ये इस नियम के अनुसार प्रत्येक, यह जो नियम है इस नियम के अनुसार क्या होता है कि न्यूटन का सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कणों का जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के अनुपाती होता है, बल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां से आपको F बराबर मिलेगा Gm1m2 बटे आर स्क्वायर। तो F बराबर Gm1m2 बटे आर स्क्वायर होता है। यहाँ से हम G का मान निकाल लेते हैं और G का फिर विमीय सूत्र और मात्रक कैलकुलेट कर सकते हैं। G का मान हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा 6.67 गुणित 10 की पावर 11 ही होगा, इसलिए इसको सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, नमस्कार।